वैक्सीनेशन जो चिल्ड्रन प्रिकॉशन डोज जो हमारी शुरू होगी वह इससे पहले जैसे मैंने बताया है उसके लिए रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट प्रोसेस सेल्फ रजिस्ट्रेशन जैसे कि इससे पहले अलाउड था और फैसिलिटेटेड रजिस्ट्रेशन यानी कि आप जाकर साइट पर जाकर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर उन डोजेज़ को लगवा सकते हैं। वह एक ऑपरेशनल गाइडलाइन उस पर कार्य चल रहा है। इसी के साथ ही जो प्रिकॉशन डोज हम पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हों या हमारे एल्डरली पॉपुलेशन हों उनको रिमाइंड कराने के लिए कि प्रिकॉशन डोज नाउ दे में बी एलिजिबल, तो उनको हम एसएमएस के द्वारा भी उनको बताएंगे और साथ ही अगर उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में भी रिक्वायर्ड बदलाव करते हुए प्रिकॉशन डोज का मेंशन किया जाएगा। इसी के साथ ही जो हमारी ऑनगोइंग बैटल है कोविड-19 के अगेंस्ट उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको फर्दर मजबूत बनाने के लिए माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब के लेवल पर बताया गया था कि कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स 2 वैक्सीन और मोलनुपिरेविर एक दवाई का भी हमारे ड्रग कंट्रोलर ने उसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया है और ये दोनों वैक्सीन जो हैं कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स इनको 18 साल से अधिक लोगों को अलाउ किया जाएगा। और पहली वैक्सीन जो है वह प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है जिसको कि बायोलॉजिकल ई नाम की एक कंपनी बना रही है। दूसरी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जा रही है। इसी तरीके से मोलनुपिरेविर जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है उसको भी इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल दिया गया है। यह पाया गया है कि यह ड्रग पर्टिकुलरली एडल्ट पेशेंट जिनको कि हाई रिस्क ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन यानी कि जिनमें डिजीज़ के बढ़कर और कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना है उसके लिए यह काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। और यह ड्रग देश में 13 कंपनीज़ के द्वारा बनाई जाएगी और एक मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन के तहत ही इसको मेडिकल स्पेशलिस्ट द्वारा प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। इस विषय में बात करते हुए हम आप सबके सामने फिर से लाना चाहेंगे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एड्रेस किया था तो उन्होंने कुछ मुख्य अंश कहे थे जिसमें एक अंश था कि हमें अभी भी विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। हमें अभी भी ज़रूरत है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर कार्य करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शुरू से ही कोविड की जो देश की लड़ाई है वह साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक ओपिनियंस और साइंटिफिक मेथड्स पर बेस्ड थी और हम लोगों ने कंटिन्यूअसली देश के हर नागरिक ने, स्टेट्स ने, सब ने मिलकर इस लड़ाई को टायरलेसली शुरू से लड़ा है और हम अपने देश को बचाने के लिए रिक्वायर्ड कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब इस बारे में बात कही थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये एफर्ट हैं जो देश में अब तक एफर्ट हुए हैं ये एफर्ट प्रूफ हैं हमारे हेल्थ सिस्टम की, टीम डिलीवरी की, डेडिकेशन के, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के एफर्ट के और साथ में एक कॉमन मैन के ट्रस्ट के, जिसने साइंस के डिसिप्लिन को इस्तेमाल करते हुए देश की इस लड़ाई में हर समय अपना सहयोग दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कोरोना की लड़ाई अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जैसे इससे पहले हमने डेटा के रूप में भी दिखाया कि पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस अब काफ़ी अधिक संख्या में नोट हो रहे हैं। हर देश में एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है और कुछ हद तक पिछले 3-4 दिनों से हमारे देश में भी कुछ संख्या में वृद्धि नोट की गई है। तो जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें विजिलेंट रहने की बहुत ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम समझें कि वायरस म्यूटेट कर रहा है और जब वायरस म्यूटेट कर कर हमारे सामने एक नया चैलेंज रख रहा है तो ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को और मल्टीप्लाई करें और इस चैलेंज को लड़ने के लिए हर तरीके से तैयार रहें। एक मुख्य विषय जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा था कि पूरे कोविड की लड़ाई में सबसे मुख्य विषय था कि अगर एक इंडिविजुअल अपनी जो भी गाइडलाइंस है कोविड के मैनेजमेंट की, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने की, वो अगर इंडिविजुअल फॉलो करे तो कोविड नहीं फैल सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आज फिर हम आपके द्वारा सबसे अपील करना चाहेंगे, जहां एक स्थाई पर केसेस में कुछ बढ़ोतरी नोट की जा रही है, हम फिर से मिशन मोड में आएँ और ध्यान रखें कि हम कोविड के केसेस को अपने प्रांत में बढ़ने ना दें। और दूसरा विषय है कि जब भी हमें वैक्सीनेशन ड्यू हम वैक्सीनेशन कराएं। उन्होंने यह भी कहा था कि जब हम 2022 को वेलकम कर रहे हैं तब ज़रूरी है कि हमारे उस एंथुसियाज्म में, उस एन्जॉयमेंट में हमारे लिए केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। इस विषय में हमने कई बार बात की है कि हम इस मंच पे यह सर आपके सामने इसलिए प्रस्तुत करते हैं कि जब हम अवेयर होंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है, हमें लड़ाई से कैसे अपने आप को जीतना है। तो हमें यह समझना है कि हम सावधान रहें। हमें यही समझना है कि पिछले 2 साल से हमने जो सीखा है उसी को हमें बार बार आजमाना है। वही हमारी सफल अप्रोच रही है, चाहे टेस्ट हो, चाहे ट्रैक हो, ट्रीटमेंट का फॉलोअप हो या वैक्सीनेशन हो और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, इन पर ही हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम जिस तरह से केसेस में वर्ल्ड वाइड वृद्धि नोट की जा रही है
उसको समझते हुए सुरक्षित रहें, सावधान रहें और रिक्वायर्ड एक्शन कंटिन्यूड बेसिस पर लेते रहें कि हम कोविड के इन्फेक्शन को फैलने से रोक पाएँ।